तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं उठ गई थी, सुबह हो गई थी ऐसी 7 या 8 बजे उठी और देखा तो धूप आ गई थी। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी हाथ मुँह धोने के लिए, जो मैं धोने वाली थी फेस वॉश से, और ब्रश करने लग गई थी, अपने दांतों को खींचने लग गई थी। और फिर उसके बाद मानसी लेके आई थी दुकान से दूध का पैकेट और ब्रेड और रस्क का बिस्किट। तो फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता किया जल्दी से, ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैंने सोचा देखते हैं कॉफ़ी कैसी बनाई है मानसी ने। बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है, पहले से भी अच्छी अच्छी बनाती है ये। और फिर उसके बाद ये लोग भी खाने लग गए थे। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के। फिर काम क्या था, वैसे भी आज हमारे वहाँ लाइट वाइट तो आई थी, बट लेकिन पानी नहीं था, मतलब मोटर में पानी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो हम बाहर से पानी भर के लेके आए और नहाने के लिए था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करूँगी। तो फिर उसके बाद दिन की तैयारी होने लग गई थी। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद दिन की खाने की तैयारी हुई। तो मैंने प्याज टमाटर काटा, मैंने नहीं, मतलब मानसी ने काटा। प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ काट किया और मैं बनाने लगी थी खिचड़ी। रोज़ हमारे संडे को हमेशा खिचड़ी बनती है। तो मैं लेके आ गई थी चावल, और इसमें थोड़ा सा मैंने मिला दिया था मांस, मांस नहीं, मसूर, मसूर मिलाया। और फिर जल्दी से खिचड़ी बनाने लग गई थी, जो आप सब लोग देख सकते हो कि मैं खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी चावल को धोए, और फिर उसके बाद तब तक मैंने उसमें तेल रखा था, और फिर उसके बाद बनाने लग गई थी मैं। प्याज टमाटर मैंने अच्छे से भून लिया था। और फिर क्या, इतना गर्म हो रहा था, गर्म में खाना बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है, फिर भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि खाना है तो बनाना पड़ेगा, मजबूरी का नाम है, महात्मा गांधी। तो फिर उसके बाद इतना गर्म हो रहा था, फिर मैंने देखा बाहर पे वो आया था, गन्ने का जूस वाला आया था। मैंने कहा चल मानसी को कि गन्ने का जूस पीते पीते हैं। फिर उसके बाद चले गए थे हम दोनों, और मानसी मैडम भी आ रही थी। तो ये है मानसी। तो हम लोग चले गए थे गन्ने का जूस पीने के लिए। बहुत गर्म हो रहा था और फिर पानी प्यास भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि हाँ, गर्म में गन्ने का जूस पी लेती हूँ, फास्ट फूड तो नहीं खाना है तो जूस तो पी सकती हूँ। तो फिर पता है, जैसे हम यहाँ गए, अंकल ने मेरे हाथ में गिलास पकड़ाया, तो मेरे पता है मेरे पैजामे में गिर गया, क्योंकि मुझे पीना नहीं आता है। और गाइस, हम लोग बाहर पे गोरे गोरे दिख रहे थे, ऐसा कह रही थी मानसी, क्योंकि अंदर वैसे हम भूत जैसे दिखते हैं। तो अच्छा हुआ था, पर उतना ठंडा नहीं हुआ था, और पूरा पता है नमक पूरा नीचे ही रह गया था, और मेरे पैजामे में गिर गया था। मैं वही देखने में रह गई थी, उन्होंने फिर मेरे पैर में पानी डाल दिया था, और फिर मैंने कर दिया था जल्दी जल्दी पे। और फिर हम चले गए रूम को, क्योंकि हमको अपनी खिचड़ी भी खानी थी। तो खिचड़ी कुछ ऐसी बनी थी, हम गन्ने के जूस की वजह से खिचड़ी को देखना भूल गए थे, और ऐसी बनी है जैसी भी बनी है, पर अच्छी बनी है। मैंने बनाया तो अच्छा ही होगा। तो मानसी तो कह रही थी अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा आज अपने फेस पे स्क्रब करती हूँ, मतलब मुझे पता नहीं था क्या होता है क्योंकि। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि स्क्रब भी करना होता है, तो करती नहीं है क्या। फिर मैं स्टार्ट ट्राई करती हूँ, और फिर आप लोगों को भी बताती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। उसके बाद मैंने इसको एक कटोरी में रखा और अपने फेस पे घिसने लग गई। मुझे तो आता भी नहीं है घिसना, और कमेंट करके बताना कि मैंने स्क्रब कैसे किया। मुझे सच्ची में नहीं आता है, मैंने ऐसे जैसे तैसे रगड़ दिया, ऐसे इतने दाने जैसे थे उसमें, वो इतना चुभ रहा था। उसके बाद मैं मुँह धो के आई और मैंने लगा दिया था मॉइस्चराइज़र, और मुझे तो बिल्कुल, मतलब कुछ अंतर नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब दिखने में कुछ नहीं लग रहा था, बट वैसे ही हाथ लगाने में ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था, और रेडनेस लगा रहा था, पर वैसे ठीक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।